हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा सिंप्लीफिकेशन यानी BODMAS पर आधारित क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेकर हमने एडवांस लेवल तक के क्वेश्चनों को भी सॉल्व करवाया है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप BODMAS पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो उन 6 पार्टों को अगर आप देख लेते हैं तो BODMAS पर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर देखिएगा। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, घात, घातांक एवं करणी। बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, यह पार्ट बिल्कुल बेसिक होने वाला है। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इस वीडियो में केवल बेसिक बात करेंगे, फिर अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल धैर्यपूर्वक बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम आपको सीधा डायरेक्ट रूल से समझाते हैं। जैसे हम फर्स्ट रूल लेते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रूल बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो चलिए हम देखिए सबसे पहला रूल लेते हैं। जैसे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए, यह मल्टीप्लाई एन बार हो, एन टाइम्स हो, तो इसका फार्मूला क्या निकल कर आएगा? इसका फार्मूला निकल कर आएगा ए की पावर एन। देखिए ए की पावर एन यानी ए की घात एन। यहाँ घात क्या है? ए की घात क्या है? एन है। देखिए ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए, जो ए गुणे एन बार है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए की घात एन, यही क्या हो गया? इसका फार्मूला हो गया। ए का जितनी बार मल्टीप्लाई होगा वही ए की घात के रूप में लग जाएगा। हम आपको उदाहरण के साथ भी समझाते चलेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा। देखिए जैसे देखिए हम करते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो इसका क्या मान आएगा? इसका मान बिल्कुल इजीली आप निकाल लेंगे। देखिए इसके ऊपर क्या है? सबके ऊपर घात क्या है? 1 है। सबके ऊपर घात क्या है? 1 है। अगर दोस्तों आधार समान हो, आधार देखिए समान है। देखिए जैसे 5 की पावर 6, ये जो नीचे वाला होता है इसको आधार कहते हैं, और जो ऊपर होता है उसे घात कहते हैं। ठीक है, जो नीचे वाला है इसे आधार कहेंगे, उसके ऊपर जो ये 6 है, 6 क्या हो जाएगा? घात हो जाएगा, और 5 क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। तो यहाँ आधार क्या है? आधार 5 है। आधार अगर समान है उनके बीच चिन्ह गुणा का है। अगर आधार समान है उनके बीच चिन्ह गुणा का है, तो आधार समान होने पर गुणा में घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो आधार देखिए सबका समान है, तो जो समान आधार है उसको लिख देंगे। और देखिए घात कितना है? 5 पर 1 घात, इस 5 पर 1 घात, इस 5 पर 1 घात, और इस 5 पर 1 घात, यानी 1 2 3 4। ऐसे आप विस्तार में करना चाहे तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो देखिए 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, देखिए कितनी बार है? 4 बार है, तो हम 4 बार लिख देंगे। देखिए तब यहां से क्या निकल कर आएगा? 5 की घात 4 हो गया, 1 2 3 4। तो यहां से क्या आएगा? 5 की घात 4, इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बिल्कुल इजीली आप समझ गए होंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर आधार समान है, आधार समान है, तो गुणा में घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ आधार समान है तो गुणा का चिन्ह लगा है, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। यहाँ से 5 की घात 4 आएगा। यहाँ 5 क्या है? आधार है, और 4 क्या है? घात है। बिल्कुल इजीली आप समझ गए होंगे। चलिए फिर नंबर दूसरा हम आपको बताते हैं। जैसे नंबर दूसरा दे दिया जाए ए की पावर m मल्टीप्लाई बाई ए की पावर n, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? बिल्कुल इजीली करेंगे, बिल्कुल इजीली। इसका कॉन्सेप्ट बस यही है। देखिए बस इसका कॉन्सेप्ट यही है। आधार समान है, देखिए आधार समान है, उनके बीच चिन्ह गुणा का लगा है, तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी ए की पावर m प्लस n हो जाएगा। इसको हम इसलिए बताए हैं क्योंकि देखिए जैसे 5 की पावर 7 हो जाए गुणे 5 की पावर 9 हो जाए, तो इसके लिए आप इसको विस्तार तो करेंगे नहीं, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। 5 की घात 7 है, यानी अगर आप 5 की घात 7 है तो 5 को 7 बार लिखेंगे, टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हमने आपको बताया कि अगर
आधार समान है, उनके ऊपर घात कुछ भी हो उससे हमको नहीं मतलब है, केवल आधार समान होना चाहिए और उनके बीच चिन्ह गुणा का लगा हो। तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी जो समान आधार है उसको लिख देंगे और घात को आपस में जोड़ देंगे। तो 9 7 क्या हो जाएगा 16, यानी 5 की पावर 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप दूसरा भी समझ गए होंगे। चलिए नंबर तीसरा, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक के बारे में पता होना बिल्कुल आवश्यक है। तो नंबर तीसरा देखिए, नंबर तीसरा जैसे आ जाए, नंबर तीसरा जैसे आ जाए ए की पावर m की पावर n, ठीक है, ए की पावर m की पावर n आ जाए तो इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो इसके लिए हो जाएगा ए की पावर m इंटू n हो जाएगा। ए की पावर m की पावर n अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब ए की पावर m n हो जाएगा। उदाहरण में आपको बताते हैं, जैसे 5 की पावर 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, यानी 5 की घात है, 5 की घात क्या हो जाएगा, 5 की घात 6 हो जाएगा। इसको हम आपको विस्तृत रूप में बताते हैं। जैसे देखिए, जैसे 5 की घात अगर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, 5 गुणे 5 गुणे 5 ही होता है ना। 5 की घात 3 लिखा है तो इसका मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 ही होगा, क्योंकि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। तो इसी प्रकार 5 की घात 2 की घात 3 है तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए किस प्रकार लिखेंगे, 5 की घात 2 का क्यूब है ना, तो हम इसको 5 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ए की पावर देखिए, क्योंकि हमने भी आपको बताया है तो उस तरीके से इसको लिख सकते हैं। देखिए जैसे 5 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 ही होगा ना। यहाँ 5 की जगह पर यानी यहाँ जो होगा उसका जो जितनी बार घात लगा होगा उतनी बार आप विस्तार कर देंगे। बस यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, आधार समान है, गुणा में घातें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी 5 की घात 6 आ जाएगा। तो यहाँ से ए निकल कर आता है कि ए की पावर m की पावर n लगा है तो इसका मतलब क्या होगा, ए की पावर m इंटू n होगा। बिल्कुल समझ गए होंगे आप। चलिए नंबर चौथा हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे नंबर चौथा बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा। नंबर चौथा देखिए, नंबर चौथा जैसे हो ए की पावर m बराबर ए की पावर n, ठीक है, ए की पावर m बराबर ए की पावर n हो तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी बिल्कुल ईजिली आप करेंगे। देखिए इसके लिए क्या होगा, बस ध्यान से बने रहिएगा। बस देखिए ए की पावर m बराबर हो ए की पावर n, देखिए हम यहाँ बताते हैं ए की पावर m बराबर हो ए की पावर n, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, यहाँ देखिए ए क्या है, ए आधार है और m क्या है, घात है। यहाँ ए क्या है, आधार है और n क्या है, घात है। अगर देखिए आधार दोनों तरफ समान हो और उनके बीच का चिन्ह बराबर का हो तो घात आपस में हमेशा बराबर होंगी। फिर से समझिएगा, अगर आधार समान हो और उनके बीच का चिन्ह बराबर हो, दोनों तरफ के आधार समान हो और उनके बीच का चिन्ह बराबर हो तो घात आपस में हमेशा बराबर होंगी, यानी m बराबर n होगा। आप समझिए ये क्या होगा, m बराबर n होगा। जैसे देखिए 5 की पावर जैसे मान लीजिए 5 की पावर 6 दिया हो और 5 की पावर n दिया हो, ठीक है, 5 की पावर 6 दिया हो और बराबर हो 5 की पावर n हो और आपसे पूछा जाए n बराबर क्या होगा, तो यही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे। देखिए आधार समान है, आधार दोनों तरफ का समान है, ठीक है, आधार दोनों तरफ का समान है तो घात भी आपस में बराबर होंगी अगर उनका आधार समान है। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, n बराबर 6 आ जाएगा। हम इसको प्रूव भी करते हैं, कैसे आएगा, देखिए 5 की पावर 6 तो दिया ही गया है और ये बराबर दिया गया है बीच में 5 की पावर n, तो 5 की पावर n की जगह पर मान क्या आया है, 6 आया है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो कंडीशन है ए m इज इक्वल टू n फॉलो हो रहा है। अगर देखिए आधार समान हो, उनके बीच घात कुछ भी हो और उनके बीच बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, आधार समान है तो घातें आपस में बराबर हो जाएंगी। बिल्कुल ईजिली आप इसे समझ गए होंगे।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम और आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। ये हो गया 5, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बेसिक बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए, तभी आप घात, घातांक एवं करणी पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, बस आप धैर्यपूर्वक बने रहिएगा। ये आप चारों समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला हम आपको बताते हैं। देखिए ये 5वां तक हो गया, अब हम 6वां आपको बताते हैं। देखिए 6वां जैसे 6 नंबर देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर यदि दिया गया हो a की पावर जैसे n दिया गया हो और b की पावर n दिया गया हो, ठीक है, a की पावर n और बराबर हो b की पावर n दिया गया हो, अगर उनके घात बराबर हैं, देखिए अगर उनके घात, दोनों तरफ के घात आपस में बराबर हैं तो आधार भी हमेशा आपस में बराबर होंगे। ये 6 नंबर है, इसे आप समझिए। देखिए a की घात n हो, अगर बराबर का चिन्ह लगा हो, b की घात n हो, तो जो आधार होगा वो भी हमेशा आपस में बराबर होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए x की घात 4 हो और बराबर हो वह 5 की घात 4 के, ठीक है, x की घात 4 हो और बराबर हो 5 की घात 4, और आपसे पूछा जाए कि x इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, x की घात 4 बराबर 5 की घात 4। देखिए यहाँ पर घात क्या है, यहाँ पर घात आपस में बराबर हैं। घात क्या है, आपस में बराबर हैं, तो आधार भी आपस में बराबर ही होगा। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। बिल्कुल ईजिली आप समझ गए होंगे। अगर घात आपस में बराबर है और उनके बीच चिन्ह बराबर का लगा हुआ है तो आधार हमेशा आपस में बराबर होंगे। ये 6 कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजिली आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चनों में लगाए जाएंगे। तो चलिए हम और आपको हम बताते हैं। देखिए चलिए अगला देखिए 7वां देखिए। जैसे 7वां आपको दे दिया जाए, 7वां जैसे a की पावर -n, ठीक है, a की पावर -m दे दिया जाए, a की पावर -m, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/a की पावर m हो जाएगा। बिल्कुल ईजिली। जैसे देखिए a की पावर -1 दे दिया जाए तो इसका मतलब 1/a की घात 1 हो जाएगा, क्योंकि इन सभी कॉन्सेप्टों का आगे क्वेश्चन में उपयोग होगा, तो इसे जानना बेहद ज़रूरी है। a की घात -1 तो 1/a की घात 1 हो जाएगा। ये 7वां कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। जैसे देखिए a की घात -5 दिया गया है तो इसका मतलब 1/a की घात 5 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा। जैसे देखिए 1/a की पावर 5 दिया गया है तो इसको अगर आप ऋणात्मक घात के रूप में लिखना चाहते हैं तो a की घात -5, बस आप समझ जाइएगा। यहाँ माइनस लगा हुआ है तो नीचे आएगा प्लस के साथ हो जाएगा और घात वही रहेगा, बस इतना समझ जाइएगा। ये 7वां हो गया। चलिए हम आपको 8वां बताते हैं। देखिए 8वां जैसे हो, 8वां जैसे a की पावर m, देखिए एक a/b की पावर m है तो इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। a/b की पावर m है तो इसको आप लिख सकते हैं a की पावर m/a की पावर n भी लिख सकते हैं। जैसे हम आपको उदाहरण भी बता देते हैं। देखिए जैसे 5/4 की घात 3 है। देखिए a/b के फॉर्म है, 5/4 a/b के फॉर्म है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3 लिख सकते हैं, अलग अलग तोड़ेंगे, और 4 की घात 3 लिख सकते हैं। क्योंकि ऐसा करने पर जैसे क्वेश्चनों में देखिए, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन दिया गया है, 5/4 की घात 3 दिया गया है और मल्टीप्लाई बाय दे दिया गया है 4 की घात 3 दे दिया गया है, तो आप इसको बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 4 की घात 3, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की घात 3। इससे क्वेश्चनों को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं इन सभी मेथड्स के अनुसार। तो इसे आप ईजिली समझ गए होंगे। 8वां कॉन्सेप्ट था। चलिए हम आपको और भी कॉन्सेप्ट बताते हैं, तो धैर्यपूर्वक बने रहिएगा। देखिए चलिए 9 नंबर देखिए, 9 नंबर जैसे देखिए a/b के रूप में कोई दिया गया है और उसकी घात -n है, ठीक है, a/b के रूप में कुछ भी दिया गया है संख्या और उसकी घात -n है, तो बस आपको याद रखना है कि यह जो टर्म होगा यह उल्टा हो जाएगा, यानी b/a की घात n हो जाएगा। अगर यहाँ
माइनस लगा हुआ है। जैसे हम उदाहरण बताते हैं, जैसे देखिए उदाहरण में आपको बताते हैं, जैसे देखिए 5/4 की घात -3 है, ठीक है। 5/4 की घात 3 है, -3 है, तो इसको आप लिख सकते हैं इसका जस्ट उल्टा, यानी 4/5 की घात 3 लिख सकते हैं। बस बिल्कुल ईजिली इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये क्या हो गया, एग्जाम्पल यानी टाइप नंबर 9 हो गया। हम आपको 10 बताते हैं। 10 जैसे देखिए √n, काणी की घात n, और यहाँ दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए ए दे दिया जाए। ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काणी की घात n और काणी के अंदर ए दे दिया जाए, तो इसका आपको याद रखना है ए की पावर हो जाएगा। यहाँ जो काणी, यहाँ मतलब काणी की घात जो n दिया गया है, यह यहाँ ए की घात 1/n के रूप में हो जाएगा। बस इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए काणी की घात n दिया गया है और काणी में क्या है, ए है, तो ए बराबर होगा ए की घात 1/n। यहाँ जो कुछ भी होगा यह बटे के रूप में आ जाएगा। जैसे देखिए, जैसे यहाँ 5 की घात यहाँ 6 दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 की घात 1/6 हो जाएगा। यहाँ जो रहेगा यहाँ 1/1 के रूप में आ जाएगा। जैसे देखिए, जैसे 10 की घात यहाँ अगर मान लीजिए 10 दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ इसका मतलब होगा 10 की घात 1/10 होगा। इसको आप समझ जाइएगा, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चनों को इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यानी काणी की घात n लगा हुआ है, अगर उसके अंदर कोई भी संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात 1/n लिख सकते हैं। तो ये हो गया 10वां हो गया। चलिए हम और आपको कुछ बताते हैं। देखिए ये समझ गए होंगे आप। चलिए देखिए आगे, देखिए आगे, जैसे इग्रहमा हम आपको उदाहरण के अनुसार बताते हैं। जैसे इग्रहमा दे दिया जाए, जैसे यहाँ दे दिया जाए 4 और यहाँ लिख दिया जाए 81, ठीक है। यहाँ काणी की घात 4 और अंदर क्या लिख दिया जाए 81, और आपसे बोला जाए कि इसे सिंप्लीफाई करिए, तो बिल्कुल ईजिली आप कर सकते हैं। देखिए 81 की घात क्या हो जाएगा, 4 को क्या लिख सकते हैं 1/4 के रूप में लिख सकते हैं, और 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को देखिए 81 को आप लिख सकते हैं 3 की घात 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 3 की घात 4 लिख सकते हैं। देखिए क्या होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27, 3 या 81। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 3 की घात 4 लिख सकते हैं। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की घात 4 की घात 1/4, बिल्कुल ईजिली। अभी अभी हमने आपको बताया हुआ है कि a की पावर m की पावर n हो, तो इसका मतलब a की पावर m इंटू n होता है। तो देखिए a की पावर m की पावर n है ना 1/4, ये घात के रूप में है, बटे में ना समझिएगा, 1/4 है। तो a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 की घात 4 और गुणे 1/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से यानी 3 आ जाएगा। तो दोस्तों एक कुछ कॉन्सेप्ट थे, 10 कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल इजीली समझ गए होंगे। अब जब हम क्वेश्चन लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को लेके आएंगे, तो हम आपको बिल्कुल इजीली समझा देंगे। अगर मान लीजिए कोई भी कॉन्सेप्ट अगर छूटा हुआ है तो हम उसको अगले वाले वीडियो में बिल्कुल ईजिली बता देंगे। तो इसे उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। अगर आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए, तो बेसिक के हिसाब से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसका जो अगला पार्ट लेकर आएंगे, हम आपको बिल्कुल बेसिक से एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। फिर जब प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे तो बिल्कुल फास्ट तरीके से आप बहुत जल्दी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इसे बिल्कुल बेसिक चीज़ आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिएगा, ऑल पर सेट करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे इसके अगले वाले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, भारत माता की जय।